नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी तक भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं, तो आज मैं आपको अपने अकाउंट के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जो कि आप प्रॉफिटेबल आपको बना सकता है। दोस्तों, मैं खुद अभी थोड़े बहुत लॉस में हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी क्या मिस्टेक है। अगर दोस्तों मेरी मिस्टेक को अगर आप लोग जान लेंगे तो आप मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको अपनी मिस्टेक ही बताने वाला हूँ, कैसे मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था और जो मैं शुरुआत में प्रॉफिट में था वो मैं कैसे लॉस में आ जाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मंथली वाइज देखिए। सबसे पहले दोस्तों, हमने अगस्त के महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोगों ने इस महीने में प्रॉफिट किया था 3,495 रुपये। और यहाँ पर हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा कम की थी। सिर्फ और सिर्फ 12 ट्रेड अपने पूरे महीने में थे। यहाँ पर दोस्तों क्या था, मैंने सुना हुआ था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी बहुत रिस्की होती है और अपने को यहाँ पर जितने कम ऑर्डर हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग उतने ही प्रॉफिटेबल हम लोग है ना होने वाले हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर थी, तो मेरा एक पूरा इंटेंस था कि मैं दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करूँ और फिर मैं उसके बाद एग्जिट हो जाऊँगा। तो इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है और मेरा ब्रोकरेज जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। ये दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर था। लेकिन इस महीने हम लोग क्या होते हैं और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मेरे को लगा कि पिछला महीना अपने को बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था, तो इस महीने में भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरे पास दोस्तों, जो मैं पहले महीने में 10 के से ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने उसको बढ़ाकर कर दिया दोस्तों 50 के समथिंग। ओके दोस्तों, 40 के मैंने अपने अकाउंट में और भी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने अपनी क्वांटिटी जो साइज़ थी ना, पहले मैं कर रहा था 25 क्वांटिटी या फिर 50 क्वांटिटी। 1 या 2 लॉट से मैं निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहा था, उसको दोस्तों मैंने सीधे कर दिया 200 क्वांटिटी। आप सोच सकते हैं, मैंने अपनी क्वांटिटी को जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम लोग कम क्वांटिटी के साथ अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग उसको अच्छा खासा होल्ड भी कर पाते हैं। मार्केट अगर साइडवेज है, तब भी हम लोग उसको थोड़ा बहुत होल्ड कर पाते हैं किसी लेवल तक के लिए। जैसे मान लीजिए ये साइडवेज मार्केट है, इसमें पैसा कमाना सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर दोस्तों मैंने कहीं पर भी सेलिंग का ट्रेड दिया हुआ है, एक तो फिर मेरे को इस साइडवेज मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे फिर क्लोज करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर मेरे पास बड़ी क्वांटिटी है तो। लेकिन दोस्तों छोटी क्वांटिटी है और मेरे को पता है कि मार्केट साइडवेज है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अगर सेलिंग साइड का ट्रेड दिया, तो मैं इसके ऊपर निकलने का वेट कर सकता हूँ कि इसके ऊपर निकलेगा तभी मैं काटूँगा, और पूरे दिन जो है ना मार्केट साइडवेज रह जाता है, तो मेरा कोस्ट टू कोस्ट ही मेरी एग्जिट हो जाती है। कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन चूँकि मैंने अपनी क्वांटिटी को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो ऐसा जब भी साइडवेज मार्केट आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन और एग्जिट करते हैं। पहले एंट्री करते हैं फिर एग्जिट कर लेते हैं। इस वजह से दोस्तों अपना जो है ना ब्रोकरेज जो है काफ़ी ज़्यादा लग गया था और इस महीने में अपने को लॉस भी उठाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, इस महीने के बाद अपन लोग इस महीने में भी इसी तरह की हम लोग गलती करते हैं। हालाँकि हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम की थी, लेकिन इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैं रह रहा था। फिर मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग को जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे को ये देखना था कि दोस्तों अभी जब तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाता हूँ, मैं अपनी गलतियों को एनालाइज़ नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं है ना ट्रेडिंग को फिर से स्टार्ट नहीं करूँगा। और इसी दोस्तों रियलाइज़ेशन के साथ मैं फिर से ट्रेडिंग को स्टार्ट करता हूँ अभी इस दिसंबर वाले महीने में, जो कि हम लोग फिर से जो है ना प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 43 ट्रेड किए हैं और यहाँ पर हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। यहाँ पर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है ना दोस्तों, वो भी काफ़ी शानदार रहा है। यहाँ पर देखिएगा, 20 तारीख को हमने 1,372 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 23 को हम लोगों ने 1,800 का प्रॉफिट किया। उसके बाद 24 को हम लोगों ने 1,621 का प्रॉफिट किया। यहाँ पर 26 को 500 का लॉस है और फिर ये है 225 रुपये का लॉस। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये ब्रोकरेज आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा मंथली के हिसाब से देखें तो। दिसंबर के महीने में क्या होता है दोस्तों, जो हम लोगों ने 2 दिन जो लॉस किया था ना, वहाँ पर मार्केट साइडवेज था। यहाँ पर देखिए, जो पहला जो यहाँ पर ये ट्रेड था, ये अपने सेटअप के बिल्कुल आस-पास नहीं था, तो हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया नहीं था। फिर यहाँ पर दोस्तों अपने सेटअप के आस-पास आता है, तो मार्केट यहाँ पर क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट दोस्तों मिलते नहीं हैं। उस चक्कर में दोस्तों अपने को जो है ना प्रॉफिट नहीं हो पाया था। हालाँकि यहाँ पर अपने को प्रॉफिट दिखा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एंट्री की, तो यहाँ तक मेरे को जो है ना प्रॉफिट भी दिखाई दिया था। लेकिन फिर मैंने उसको यहाँ पर काट लिया था। कोस्ट टू कोस्ट आने के बाद 4-5 पॉइंट, 2-3 पॉइंट अपने को लॉस भी हुआ था, वो अलग बात रहेगी। बट इस प्रकार की चीज़ें जो है ना अपने साथ हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ी-सी ओवर ट्रेडिंग मेरी हुई थी। ओवर ट्रेडिंग का कारण ये था दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में जो था ना प्रॉफिटेबल हो गया था, क्लियर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैंने फिर से यहाँ पर एक झटका मार के गया था, तो यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री बनाई थी और यहाँ पर ये वाला ट्रेड चल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर वेट किया, इसको ऊपर काटा, तो इसमें मेरा जो था प्रॉफिट वो चला गया था। और यहाँ पर दोस्तों मैंने 2-3 ट्रेड किए थे शायद, तो यहाँ पर मेरा पैसा इस दिन में चला गया था। बाकी शुरुआत में मैं प्रॉफिटेबल था। इस वाले दिन दोस्तों हम लोगों ने प्रॉफिट किया था शायद, 1 मिनट रुकिए, 23 तारीख थी, कौन सी तारीख थी? 1 मिनट रुकिए, कस्टम भेज दी 10, ओके 23 तारीख को हम लोगों ने प्रॉफिट किया था, 24 को भी हम लोगों ने जो है ना प्रॉफिट किया था, ओके।
ओके, 24 तारीख को हम लोगों ने प्रॉफिट किया था। 24 को दोस्तों अपना प्रॉफिट कहाँ पर हुआ था? मैं आपको बता डालता हूँ। 24 को हम लोगों ने यहीं पर अपना प्रॉफिट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर ही थोड़ा बहुत नीचे आता है। यहाँ पर हम लोगों को 10-12 पॉइंट मिल जाते हैं। हम लोगों का टारगेट सिर्फ इतना सा ही था। यहाँ पर ये देख लीजिए। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। लोगों को एंट्री दोस्तों सब लोगों को पता होता है, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है ये सभी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आप लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा शुरुआत वाला महीना था, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग की थी और मेरा जो जितना भी मेरे को नॉलेज थी वो मेरी क्लियर थी। इस कारण से दोस्तों मैं एग्जिट अपने टाइम पर कर पा रहा था, भले ही बहुत छोटी-छोटी एग्जिट थी, लेकिन मैं एग्जिट को बिल्कुल टाइम पर कर रहा था तो मेरे को लॉस नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए 145 पे एंट्री ली, फिर मैंने इसको ₹159 पर निकाल दिया था। यहाँ पर फिर देखिए 148 पर ली, 174 पर निकाल लिया था। 118 और 110 पर ली, इसको मैंने 125 पर निकाल लिया था। 230 पर मैंने एंट्री की, उसको दोस्तों मैंने 269 पर निकाल लिया था। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो मेरी पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि दोस्तों मेरे को अपने टारगेट्स पता थे। मेरे को ये सोचना होता है कि मैं एंट्री करूँगा, उसके बाद मैं एग्जिट कहाँ पर करूँगा। ये दोस्तों अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 90% लोगों को पता है कि एंट्री उनको कहाँ पर करनी है, परफेक्ट एंट्री उनको करना आती है। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये बात दोस्तों आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने ₹100 की प्राइस पर कोई भी एंट्री की है, ठीक है दोस्तों? अब आप लोग क्या करते हैं, आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। आपका जो टारगेट होता है ना, वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के चार्ट पर होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी प्राइस एक्शन को देखते मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री किया। अब आपको दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर एंट्री करते हैं आप लोग एग्जिट कहाँ पर करेंगे। एग्जिट के लिए दोस्तों आपके पास 2-4 ऑप्शन रहेंगे। आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पिछला लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से डाउन आ जाए। हो सकता है कि मार्केट ने जो ये वाला ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट डाउन आए और हो सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग बिल्कुल ऊपर का ऊपर निकल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि प्राइस किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। जैसे दोस्तों मार्केट अपर ट्रेंड में है और मार्केट किसी सपोर्ट पर है, तब तो हम लोग क्या करेंगे, किसी नए हाई को ही देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तब दोस्तों आपके सामने परेशानी है। अगर आप बाइंग वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, तो जब भी दोस्तों छोटा-मोटा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखनी पड़ती हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने एग्जिट करना सीख लिया ना, तब दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब लोगों के साथ समस्या क्या होती है, जैसे कई लोग उनको सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि आपको बड़ा होल्ड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ₹100 पर कोई भी प्रीमियम बाई किया, वो शाम तक चला जाता है दोस्तों ₹500। अब दोस्तों आप अपने दिमाग में क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे, जैसे मेरे को पता है आप लोगों ने एंट्री अच्छी ली होगी। जैसे मान लीजिए आप लोगों की 120 पर ही एंट्री हुई होगी, तो आप लोग पूरे दिन फिर यही सोचेंगे कि यार अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता तो मेरे सारे लॉस रिकवर हो जाते। ये एक ही ट्रेड मेरे सारे लॉसेस को रिकवर करवा डालता। लेकिन दोस्तों आपको खुद को इस बात पर यकीन करना होगा कि मार्केट हर दिन इस प्रकार का नहीं होता है और आप लोग कोशिश करेंगे इसको होल्ड करने की। जैसे आप लोग इस वाले दिन आप लोग होल्ड नहीं कर पाते, अगले दिन आप लोग फिर से ट्राई करेंगे। जैसे ₹120 पर आपने कोई भी प्रीमियम में हाथ लगाया, आप लोग इसको ₹300 ₹400 तक जाने का वेट करेंगे और हो सकता है कि दोस्तों ये ऊपर जाए थोड़ा बहुत, 180 भी चला जाए, फिर से रिटर्न हो जाए और आपको इसको ₹80 ₹100 पे इस प्रकार के लॉस पर आप लोगों को काटना पड़ जाए। ये दोस्तों आपके लिए आपकी सारी साइकोलॉजी को बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज कर देगा। ऐसा दोस्तों मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। जो मैंने आपको अपने लॉस वाले महीना दिखाया है ना, उसमें मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सितंबर में मार्केट ठीक-ठाक मार्केट गिर रहा था। तो मैं उसी बड़े-बड़े पॉइंट्स को दोस्तों मैं देख रहा था और जब भी मैं होल्ड कर रहा था तो मेरे को पॉइंट नहीं मिल पा रहे थे। वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात पर ध्यान देना होगा, आप कोई सा भी महीना उठाकर देख लीजिए। महीने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन होंगे ना, वो आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगे जो कि वन साइडेड ट्रेंडिंग होंगी। बिल्कुल एक तरफ़ा मार्केट जाएगा या फिर इससे रिकवर कर जाएगा। वो महीने में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4-5 दिन जो है ना हो सकते हैं। बाकी ज़्यादा दिन मार्केट इस प्रकार की ट्रेंड में नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि 2025 में आप लोगों को कौन-सी ऐसी मिस्टेक है जो रिपीट नहीं करनी है, ताकि आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं दोस्तों खुद उन मिस्टेक को बिल्कुल भी नहीं करूँगा और आपके सामने हर महीने का अपना पी&एल शेयर करता रहूँगा। हम लोगों की जो जर्नी है ना बिल्कुल साथ में चलने वाली है। इस महीने में दोस्तों हम लोगों ने मिस्टेक को रिपीट नहीं की है, हम लोग प्रॉफिटेबल बने हैं और हम लोग अगस्त के महीने भी थे। 20 के दोस्तों 1-2 महीना जो अपना था ना, उसमें हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसको चलिए एक बार भूल जाते हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ लॉस में हम लोग हैं नहीं। 10-20 हज़ार रुपये का हम लोग लॉस में हैं, तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन फिर एक बार फिर से आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या मिस्टेक नहीं करने वाले।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एटीएम से नीचे की कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करेंगे। ओटीएम में दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। अगर आप लोग दोस्तों ऑप्शन बायर हैं, तो ओटीएम में दोस्तों प्रीमियम जो डीके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओटीएम को हम लोग बिल्कुल छुएँगे भी नहीं। आप या तो एटीएम ट्रेड करेंगे या फिर आप लोग आईटीएम ट्रेड करेंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिए आप लोग कौन सी ट्रेडिंग प्राइस है ना आप ट्रेड करते हैं। आप दोस्तों कभी भी ट्रेडिंग करेंगे, आप उसकी प्रीमियम की प्राइस के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कोई प्रीमियम ₹200 की है, अगर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से आप लोग नहीं देखेंगे। आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। जैसे मार्केट जैसे ₹24,000 पर चल रहा है, तो अगर आप लोग एटीएम ट्रेड करते हैं तो आप लोग सिर्फ़ 24,000 पर ही ट्रेड करेंगे। कभी मार्केट 23,900 पर है, तो आप लोग इसी स्ट्राइक प्राइस पर जो है ना आप लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, बिल्कुल इसके पास वाली, इसी में आप लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए शुक्रवार है, फ्राइडे का दिन है, तो यहाँ पर क्या होता है प्रीमियम में कम मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर आपको बड़ी स्ट्राइक प्राइस जैसे आप लोग ₹200 की स्ट्राइक प्राइस आप लोग लेंगे, तो इसमें भी दोस्तों 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट इस टाइप की मोमेंटम आएगी, 40 पॉइंट मैक्सिमम, इसी प्रकार की आएगी। लेकिन दोस्तों जो वेडनेसडे वाला दिन होता है ना, यहाँ पर ये वाली प्रीमियम ₹70, ₹80 में आपको मिल जाएगी और इसमें भी सेम मोमेंटम आएगा जो कि ₹200 के प्रीमियम में आते हैं। तो आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से काम करना है, ना कि आपको प्रीमियम को देखकर ट्रेड करना है कि भाई कौन-सा कितने पर चल रहा है। ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों अपना रूल रहेगा कि आपकी जो क्वांटिटी की जो साइज़ है ना, वो बिल्कुल ही फिक्स होनी चाहिए। क्वांटिटी साइज़ जो होगी ना, वो बिल्कुल फिक्स होगी। जैसे आप लोग महीने की 1 तारीख को अगर आप लोग 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो महीने की जो 30वीं तारीख है, यहाँ तक आपकी क्वांटिटी साइज़ बिल्कुल 100 ही होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें चेंज नहीं होगा। एक भी ट्रेड में आप अपनी क्वांटिटी जो साइज़ है ना, उसको कम-ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? ये सबसे बड़ा रूल आपको फ़ॉलो करना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे आप लोग अपने अकाउंट में आपके पास जैसे ₹10,000 है, 50,000 किसी भी प्रकार का अमाउंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपको 5 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता है, तब भी आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर पाएँ। इसी प्रकार को आपका अपनी क्वांटिटी की जो साइज़ है ना होनी चाहिए। जैसे हम लोग जैसे ₹1,00,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें रिस्क ले रहे हैं, जैसे 5% का अपने जैसे डेली रिस्क आपका जैसे होने वाला है। तो यहाँ पर 5,000 हम लोग डेली रिस्क जो है ना हम लोग ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 5 दिन कंटिन्यू लॉस हो गया, तो कितना गया 25 के। ले रहे दोस्तों 25 के आपका चला गया, अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 75 के। तो दोस्तों आपके पास 75 के से आपके पास हमेशा वो सेम क्वांटिटी ट्रेड होनी चाहिए। जैसे आप लोग ₹300 का प्रीमियम जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसमें ₹30,000 में आपका काम हो जाएगा, इस प्रकार से 100 क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, या फिर 200 क्वांटिटी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आपका ₹60,000 में काम हो जाएगा, जो कि 75,000 से अच्छा ही है। ओके दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर दिन सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने भी आपके ऑर्डर कम होंगे, आप उतने ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरा ताज़ा उदाहरण देखिए और आप लोग खुद सीख लीजिए। लोगों को गलतफ़हमी होती है कि वो ज़्यादा ऑर्डर देकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा खुद का देखिए, जिस भी महीने में मेरे कम ऑर्डर हैं, वहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, अगस्त में मेरे सिर्फ 12 ऑर्डर हैं, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सितंबर में मेरे 420 ऑर्डर हैं, मैं लॉस में हूँ। अक्टूबर में मेरे 264 ऑर्डर हैं, मैं लॉस में हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिंग की नहीं थी, सॉरी, नवंबर में हम लोगों ने ट्रेडिंग की नहीं थी। यहाँ पर 2 ऑर्डर मेरे, मुझे ऐसा लगता है मेरी होल्डिंग के हिसाब से बता रहा है। और यहाँ पर दिसंबर में दोस्तों अपने सिर्फ 43 ट्रेड ही हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि जितने कम आपके ट्रेड होंगे ना, उतने आप लोग कन्फ्यूजन से बाहर होंगे और उतने ही जो है ना हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पर जो है ना ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, आप कोई सा भी सेटअप आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी एंट्री होती है, आपके अपनी एग्जिट के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोग किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, किसी भी सपोर्ट पर आप लोग एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पर एग्जिट करेंगे। जैसे आप लोग, मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, मार्केट इन वाले एरिया की जो है ना नीचे आ चुका था। अब ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपके सामने टारगेट क्या-क्या हो सकता है। पहला टारगेट आपका ये हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है, तीसरा टारगेट आपका ये वाला हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले टारगेट आपको यही आएँगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर निकाल देना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर भी निकाल रहे हैं दोस्तों, कोई भी गलत नहीं। ये 4-5 पॉइंट आपके मिस हो जाएँगे, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट मिस हो जाएँगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग एग्जिट करना सीख जाइए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो लेकर बैठे रहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो पूरे दिन मार्केट नीचे ही था, तो आपको ज़्यादा लॉस हुआ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार मार्केट इस टाइप से ट्रेड नहीं करता है। जैसे मार्केट इस टाइप का मार्केट भी होता है। अगर आप लोग ऑप्शन बायर है, तो ये मार्केट आपको खा जाएगा। और खास करके दोस्तों, अगर मार्केट ये वाले दिन एक्सपायरी के पास में है, तो अपने को दोस्तों ऐसे दिनों में जो है ना लॉस हो जाता है।
तो आपको एंट्री करते हैं आपको एग्जिट के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहाँ-कहाँ हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस बात को खास तौर से ध्यान रखिएगा, मार्केट में हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होगा। मार्केट में जैसे 22 दिन ट्रेडिंग हुई है ना, 22 दिन अगर मार्केट में ट्रेडिंग हुई है महीने में, तो उनमें से सिर्फ 4 या 5 दिन ऐसे होंगे जब मार्केट बिल्कुल वन साइडेड मूव करता है। ऐसे मार्केट में दोस्तों दिन आते हैं, हर महीने में आता है। आप लोग ध्यान दीजिए 2 या 3 दिन ऐसे आएँगे जब मार्केट बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल डे कब होगा, ये दोस्तों आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम को साथ में देखते हैं तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इस टाइम फ्रेम को जैसे मैं देख रहा हूँ, कोई भी मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, आप लोग इन दिनों को जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ था। अब इस लेवल पर जब भी मार्केट जाता है, यहाँ पर ये इस दिन आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि इसने टच किया था, फिर इतना नीचे गया था, फिर यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग आई थी, यहाँ पर आप लोगों का पैसा बना होगा। इसको मार्केट ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो बीच-बीच में यहाँ कहीं पर आप लोगों का पैसा बना होगा। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर क्योंकि इतना नीचे अगर मार्केट आकर गया, तो आपका पैसा डेफ़िनेटली बना होगा। ये इतना बड़ा गिरा है, तो आपका पैसा डेफ़िनेटली बना होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन ट्रेंडिंग आएगा ही आएगा। कब ट्रेंडिंग आ सकता है? जैसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में यहाँ तक फँसा हुआ था, इस लेवल को छोड़ दीजिए। तो जब मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ, हम लोगों के पास अभी क्या है, एक तो ये वाला एरिया है और एक अपने पास है ये वाला एरिया। क्लियर है दोस्तों? या फिर आप लोग इसको भी भूल जाइए, आप लोगों के पास जहाँ यही है ना, ओके, इस वाले एरिया में जो मार्केट जो बिल्कुल फँसा हुआ था, आप लोग यहाँ तक भूल जाइए। इसके पहले आप लोग देखिए, यहाँ तक मार्केट क्या हुआ था, फँसा हुआ था। यहाँ पर अब ये वाली रेंज जो है ना आप लोग देख पा रहे हैं, इसी में मार्केट फँसा हुआ था। अभी देखिए, इसको मार्केट जैसे ही क्रॉस करता है, मार्केट ऑटोमेटिकली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा और आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये वाला एरिया देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसने नीचे से क्रॉस किया था, मार्केट बहुत ही शानदार ट्रेंडिंग हो गया था। यहाँ आप लोगों का पैसा बन गया। तो इस प्रकार के जो दिन होते हैं ना, वो मार्केट में ट्रेंडिंग होते हैं, ना कि हर कोई दिन ट्रेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फिर से इसने यहाँ पर क्रॉस किया, इसके नीचे ये कैंडल्स आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, मार्केट जो है ना बहुत शानदार मार्केट जाता है, बहुत शानदार, और आपका बहुत ही अच्छा पैसा भी बनता है। लेकिन फिर मार्केट इसी टाइप का मार्केट बन जाता है। तो हर दिन मार्केट का ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है, आपको ध्यान देना होगा। जब भी मार्केट में कोई खास दिन होता है, जैसे मान लीजिए बजट वाला दिन हो गया, कोई मार्केट में आरबीआई की मीटिंग चल रही है, फेड की मीटिंग चल रही है, किसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा। उस दिन आपको बहुत ही अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं और उस दिन आपको तैयार होना भी चाहिए। वरना दोस्तों, आप जब तक मार्केट में आप छोटे-छोटे मूव कैप्चर करेंगे ना, आपको क्या होगा, आपका जो सारा पैसा है वो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, महीने में जैसे आप लोग 20 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 20 दिन अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनमें से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 15 दिन मार्केट में ऐसे ही होते हैं जब आपको छोटे-छोटे मूव मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने ₹100 पर लिया, आपको 120, 130 पर आपको काटना होता है। लेकिन 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब आपका ₹100 200 पर जाता है, 250 पर जाता है, 500 पर जाता है। इस प्रकार के मूव भी जो है ना आते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। अभी तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी नहीं रही है, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो चुकी हैं, तो आप लास्ट के 2 वीक जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आप इस पे पर ध्यान दे सकते हैं कि बड़े मूव आ सकते हैं। लेकिन कौन से खास दिन आएँगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट के पास, यहाँ पर एक सपोर्ट के पास से मार्केट हाई लगा कर आता है, यहाँ पर इस दिन रिजेक्शन आ जाता है। फिर यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आता है, पूरे दिन मार्केट ऊपर ही क्लोज होता है। मार्केट को दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोजिंग होती है, तो 545 पॉइंट की ये मूव है। इस दिन दोस्तों आपका बहुत शानदार पैसा बन सकता है। आपको बस इस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए, ये मार्केट का रेजिस्टेंस का लेवल है। इसने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग। दोनों ही दिन शानदार ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों आप लोग हर दिन क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। हर दिन मतलब आपको बड़े पॉइंट कैप्चर आप लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मार्केट में क्या था, ये वाला जो ब्रेकआउट था ये फेल हो चुका था। इसके नीचे पहले मार्केट जाता है, लेकिन इसको मार्केट रीटेस्ट करने जाता है और यहाँ से देखिए बड़े-बड़े मूव आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये ब्रेकआउट जो था वो फेल हो चुका था, मार्केट इसके नीचे था, मार्केट इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ऐसे दिन में दोस्तों आपको बड़े ट्रेंड जो है ना देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों ने जैसे को इस वाले ट्रेड को लिया होगा, यहाँ कहीं 5 मिनट की छोटी-सी कैंडल बनी होगी, लेकिन मार्केट बिल्कुल डे लो पर क्लोज करता है। तो यहाँ पर भी अपना दोस्तों 295 पॉइंट की मूव है। ये भी दोस्तों आपके पैसों को डबल कर सकता है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो। ऑप्शन बायर को दोस्तों यही बातें ध्यान रखनी होती हैं। आप हर दिन बड़े मार्केट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, ये कितना बेकार सा मार्केट था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप इस, यहाँ पर अगर आप लोगों ने अच्छे से ट्रेडिंग को किया होगा, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल था और ऊपर से दोस्तों था ये वाला एरिया।
और इन दोनों लेवल को जब तक बीच में है आप लोग बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी इनको टच करा, यहाँ पर इसको टच किया, यहाँ पर अच्छा मूव आया, इसको यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच किया था, यहाँ पर ये मूव बहुत पूरी रेंज में है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको टच किया, यहाँ पर बड़ा मूव आया, फिर नीचे से इसको टच किया, ये बड़े मूव आ गए। फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा पेचीदा मार्केट है, यहाँ पर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका था, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ पर बड़ा मूव आ गया, यहाँ पर इसने इसको टच कर दिया, यहाँ पर ये बड़ा मूव आ चुका है। यहाँ पर ऊपर से घूम के जब आया, यहाँ पर सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ पर बड़ा मूव यहाँ पर आ चुका है। तो ये दिन दोस्तों मार्केट में ट्रेंडिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच वाला सारा मार्केट है बिल्कुल मच्छी बाजार बना हुआ है। बिल्कुल ये आपको इसमें है ना, इस मार्केट में भी दोस्तों बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आप लोगों को ये समझ है कि मार्केट ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ लिया यहाँ बेचा, यहाँ लिया यहाँ बेचा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मैंने इतना लंबा वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि आप मेरी मिस्टेक से आप लोग सीख पाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 2025 में अगर आप लोग नए ट्रेडर है, तो आपको कौन सी मिस्टेक जो है ना नहीं करनी है। मिस्टेक आपको यही करनी है। अब एक बार चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है, आपको स्ट्राइक प्राइस को लेकर। आप लोग हमेशा एटीएम में ट्रेड करेंगे या फिर आप लोग इन द मनी में ट्रेड करेंगे। आप ओटीएम में कभी भी ट्रेडिंग जो है ना नहीं करने वाले, कभी भी नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप बिल्कुल आप इसको भूल जाइए। ओटीएम में आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। आपको ये दिखता ना 1 रुपये 100 रुपये पर चला जाता है, ये दोस्तों बहुत रेयर होता है। साल में 1 या फिर 2 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट में इस प्रकार की मूव आती है, तो इसको आप लोग भूल जाइए। अगर आप लोग हर दिन ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। ओके दोस्तों, दूसरी बात हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, आपको हर दिन ऐसा मार्केट नहीं मिल सकता है। हम लोगों को 15 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा महीने में, कि आपको टारगेट बिल्कुल लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन 4-5 दिन अपने को इसे सोच कर रखने पड़ेगा जब मार्केट में बड़ा पैसा बन सकता है और आप लोग बड़े पॉइंट जो है ना हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। ये दोस्तों महीने में आपको 4 या 5 दिन इसे सोचने ही पड़ेंगे जब मार्केट में बड़ा पॉइंट जो ना बन सकता है। और बड़ा पॉइंट कब बनेगा, जब मार्केट में आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर आपको समझना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर जैसे मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट हुआ, जैसे ये कोई भी लेवल है समझिए, कोई भी जैसे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से मार्केट में बड़ी मूव आएगी। कोई भी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक सपोर्ट पर है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिन भी लोगों ने यहाँ पर बेचा था वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पर नए बायर यहाँ पर आने वाले हैं, तो यहाँ से मार्केट एक मूव लेगा ही लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना बड़े मूव आते हैं। कोई भी जैसे मीटिंग वगैरह हो रही है, किसी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, तो उस दिन बड़े मूव आते हैं। अगर आप हर दिन ऐसा सोचकर बैठ जाओ कि मार्केट बिल्कुल एक तरफा जाने वाला है, या फिर कई बार क्या होता है जैसे किसी दूसरे देश का मार्केट गिर गया, अमेरिका का मार्केट बहुत बड़ा गिर गया, जापान का मार्केट बड़ा गिर गया, तब ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि इंडिया का मार्केट भी गिर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े पॉइंट हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि मार्केट में बड़े पॉइंट आपको मिल सकते हैं। उन दिनों आप लोग को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पुट को लिया तो आप लोग उस दिन आप लोग क्या कर सकते हैं, 10-20 पॉइंट पे निकलेंगे, तो ये मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो उन दिनों आप लोगों को क्या करना है, बड़े पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे। बाकी हर दिन आप लोग बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेड देने से पहले आपका टारगेट जो है ना आपको मालूम होना चाहिए। ये दोस्तों मेरे को जो अगस्त के महीने में जो मेरा प्रॉफिट था, मेरे को हर दिन मालूम था, हर दिन मैं टारगेट लेकर चल रहा था, मैं प्रॉफिटेबल था। अभी दिसंबर में भी दोस्तों मैं हर दिन अपना टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन जो बीच के 2 महीने थे, मैं बिल्कुल ऐसे ट्रेड करता जा रहा था, मेरे को ना टारगेट का पता था ना ट्रेंड का पता था। मैं कुछ भी ट्रेड किया जा रहा था, ओवर ट्रेडिंग किया जा रहा था, तब मैं लॉस में था। तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, पहली हो गई आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हो गई। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है, तो आपको अपना टारगेट पहले से लेकर चलना पड़ेगा। 1:2 से आप लोग कोशिश करिए कि टारगेट आपका कम नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी मेरे दिसंबर के महीने में देख पा रहे होंगे अपने लॉस और प्रॉफिट को। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पर देखिए 1300, 1800, यहाँ पर देखिए 1600, लेकिन लॉस देखिए 500 और यहाँ पर 200। तो अपना टारगेट है ना 1:2-3 मिनिमम टू मिनिमम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी मिस्टेक अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, आपको डेली टाइम फ्रेम पर ये पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड होते हैं ना यही डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बजट या फिर ऐसा कोई भी खास दिन है, उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में हम लोग बड़े ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगली मिस्टेक ये है, आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई यहाँ तक गया तो फिर मैं रुक जाऊँगा। हो सकता है कि आपकी किसी दिन 4-5 ऑर्डर लग भी जाए, क्योंकि कई बार मार्केट साइडवेज होता है तो ऑर्डर लगते हैं, मेरे को पता है। आप लोग इस पर कितनी भी कोशिश कर लीजिए, या तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो आप लोग एक ऑर्डर के साथ निकल जाएंगे। लेकिन आपकी जो मनी है ना उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। जैसे आप लोग जैसे 1 लाख रुपए के साथ आप लोग ट्रेडिंग करते हैं,
तो इसके ऊपर आपकी कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए कि ये मेरा मैक्सिमम रहेगा, इसके ऊपर मैं कभी भी लॉस नहीं करूँगा किसी भी हालत में। चाहे वो ऑर्डर 3 ऑर्डर में हो, 4 ऑर्डर में हो, लेकिन इसके ऊपर आपका काटा नहीं जाना चाहिए। जैसे आप 5,000 डिसाइड कर सकते हैं, आप 10 के डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने डेली क्या करते हैं उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कई बार मार्केट दोस्तों आपके बिल्कुल अगेंस्ट होता है, आप लोग 5 ट्रेड ले लो, 6 ट्रेड ले लो, 7 ट्रेड ले लो, वो आपके अगेंस्ट ही जाता है। कई दिन ऐसा होता है और वो दिन जो होता है ना वो बेहद ख़राब होता है। तो उस दिन अगर आप लोगों ने अपने आधी कैपिटल को वाइप आउट कर दिया, आपने अगर दोस्तों उस दिन आप लोगों ने अपनी आधी कैपिटल को खो दिया ना, तब आप उसको कवर करने में आपको 100% जो है ना कवर करना पड़ेगा, वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वाली मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। हम दोस्तों खुद इन मिस्टेक को रिपीट करने वाले नहीं हैं। अगला दोस्तों जो जनवरी का जो महीना है 2025 का पहला महीना, उसमें हम लोग खुद आपको अपना स्टेटमेंट पूरा बताने वाले हैं। हम लोगों ने एक भी मिस्टेक को रिपीट नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से जो भी ये वाला वीडियो देखेगा वो किसी भी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा और इस कमेंट सेक्शन में आकर जवाब देगा कि हाँ, हमने मिस्टेक को रिपीट नहीं किया है और हम लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो है ना बन चुके हैं। दोस्तों मैं श्योर हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने अगस्त में कोई मिस्टेक नहीं की थी, ओवर ट्रेडिंग नहीं की थी। हम लोग टारगेट लेकर चल रहे थे, मैं प्रॉफिटेबल था। इस महीने में भी दोस्तों मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन बीच के 2 महीने में हम लोग बिल्कुल बेकार ट्रेडिंग कर रहे थे। हम लोग हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, हमारे पास क्वांटिटी साइज़ की लिमिटेशन नहीं थी, तो हम लोग लॉस कर रहे थे। और इम्पोर्टेंट बात कि जो महीने की आप लोग पहली तारीख को ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस कैपिटल के साथ, महीने की आखिरी तारीख की भी वही सेम कैपिटल जो है ना होनी चाहिए। मतलब कि सेम क्वांटिटी साइज़ है ना, ये दोस्तों आपको सबसे जो मेजर बात है ना वो यही है। क्योंकि दोस्तों मैंने कई लोगों के साथ ये वाली मिस्टेक देखी है। जैसे मान लीजिए उन लोगों ने 25 क्वांटिटी की, जैसे मान लीजिए आप लोग 100 क्वांटिटी के साथ आप लोग ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए, क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जैसे 50 पॉइंट आप लोगों ने कैप्चर कर लिया, लेकिन जब आप 500 क्वांटिटी के साथ आप करें तो आप सिर्फ 10 पॉइंट ही कैप्चर कर रहे हैं। वो चीज़ें दोस्तों जो है ना बहुत मायने रखती है। इसीलिए आपको अपनी क्वांटिटी की जो साइज़ है ना वो बिल्कुल क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तभी दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग को जज कर पाएँगे कि वाक़ई में आपके साथ क्या हो रहा है और क्या मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए।